2019 ये वो साल था जिसने जननायक जनता पार्टी को एक सबक सिखाया। 2024 ये वो साल था जहां दुष्यंत चौटाला को अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक विरासत का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। दुष्यंत चौटाला अब उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। 2019 में 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा के तो बने, लेकिन 2019 से लेकर अब तक किसानों के विरोध के बीच दुष्यंत चौटाला को बख्शा नहीं गया। दुष्यंत चौटाला पर यही आरोप लगते हुए नजर आए कि किसानों का हित जहां दुष्यंत चौटाला के परिवार कर रहे थे, वहीं दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सिर्फ अपनी राजनीति को चमका रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। वो पार्टी जो किसानों के जरिए अपने आप को उनका मसीहा बताती है, वो ओम प्रकाश चौटाला जो किसानों के कर्ता धर्ता माने जाते थे, वो ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने अपनी इंडियन नेशनल लोक दल का गठन इसी आधार पर किया था, आज उनके ही तमाम परिवार के बड़े चेहरे किसानों का साथ ना देने के लिए जो नजर आए हैं, इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ और किसानों ने इसका खामियाजा दुष्यंत चौटाला को भुगतने के लिए छोड़ दिया। आलम ये रहा कि दुष्यंत चौटाला 2024 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट को नहीं जीत पाए और इसी बात का आरोप इंडियन नेशनल लोक दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने लगाया। अभय चौटाला ने साफ कहा कि दुष्यंत चौटाला को एक वक्त पर हमारा पूरा परिवार मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए आगे करने वाला था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ जाकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते और पार्टी या परिवार दो धड़ों में ना बटा होता तो आज इंडियन नेशनल लोक दल मजबूत होता और आज ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी पैर नहीं पसार पाती। अब अभय चौटाला की बात करें तो रह रह कर दुष्यंत चौटाला को नसीहत दे रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को सीख दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाते हैं, किसानों के दुश्मन कहे जाते हैं। अगर अभी भी समझ है तो अपनी गलती का एहसास कर लें और एक बड़ा फैसला ले लें। दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा जाता है कि माफी मांग ली जाएगी, गलती का एहसास हो जाएगा तो परिवार एक हो जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद दुष्यंत चौटाला संग पूरा परिवार साथ नजर आया। एक बार फिर से यही चर्चा है कि सिर्फ दुखद घड़ी में साथ नहीं बल्कि हर मायने में साथ होना परिवार की एकजुटता के लिए जरूरी हो जाता है। अब देखना होगा कि दुष्यंत चौटाला क्या अभय चौटाला की बातों को क्या सीरियसली लेते हुए नजर आते हैं और क्या अभय चौटाला का नसीहत देना क्या दुष्यंत चौटाला के लिए एक बड़ा संकेत है कि अभी भी जेजेपी इनेलो का गठबंधन हो सकता है। क्या लगता है आपको दुष्यंत चौटाला की राजनीति को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।